रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ पंचचत्वारिंशः सर्गः। युद्धकांड के 45वें सर्ग में इंद्रजित के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का चेत होना तो बानरों का शोक करने का वर्णन है। शतस्य गतिमेन विच्छन् राजपुत्रः प्रतापवान्, विदेशाति बलो रामो दशवानरयूथपान्। द्वै शुकेन सदा यादौ नीलं च प्लवगाधिपम्, अंगदं बालिपुत्रं च शरभं च तरश्विनं, द्विविधं च हनुमन्तं शानुप्रस्थं महाबलं, ऋषभं च शैवस्कन्धमादिदेशपरन्तपः। तेषं प्रहष्टा हरियो भीमानुद्यमपादपान्, आकाशं दिविषु सर्वे मार्गमाणा दिशो दशो। तेषां वेगवतां वेगमिषु वेगवत्तरै, अस्त्रवत् परमास्त्रस्तु भार्यामाशु रावणिः। तं भीमवेग हरियो नाराचैः क्षतविक्षता, अन्धकारेण ददशुर्मेघैः शूरवावृतम्। राम लक्ष्मणयोरेवो सर्व देहविदाशरान्, भस्मावेशयामाशो रावणीशमृत्युञ्जयः। निरन्तरशरीरौ तु तावुभौ रामलक्ष्मणौ, क्रुद्धेनेन्द्रजिता वीरौ पन्नगैः सरतां गतैः। इसके बाद अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजित का पता लगाने के लिए 10 वानरी उत्पत्तियों को आज्ञा दी। उनमें 2 तो सुखेन के पुत्र थे और 2 शेष 8 वानर राज नील बालिपुत्र अंगद वेगशाली वानर श्रव द्विविध हनुमान महाबली के शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 को उसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजित ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान बाणों के वेग को रोक दिया। बाणों से छत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजित को न देख सके। इसके बाद युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजित फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विलीन करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजित ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बींधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ बाण न लगे हों। तयो क्षतज मार्गेण सुस्रावरुधिरं बहु, ताबभौ च प्रकाशेते पुष्पिता विहो किंसुकौ, तथा पर्यन्तरक्ताक्षौ भिन्नाञ्जनचयोपमः, रावणिर्भ्रातरौ वाक्यमन्तर्धानगतो ब्रवीत्। युध्यमानमनालक्ष्यं सकोऽपि विसृजशेश्वरः, दृष्टुमासादितुं वापि न सक्तः किं पुनर्युवां। प्रापिता विषुजालेन राघवौ कङ्कपत्रिणा, एखरोषपरीतात्मानयामि यमशादिनम्। यो मुक्त्वा तु धर्मज्ञौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ, निर्विभेदशतैः बाणैः प्रजहसो ननाद च। भिन्नाञ्जन् च यश्चामो विस्फारि विपुलं धनु, भूयो शरान् घोरान् विसर्ज्य महामृधे। ततो मर्मसु मर्मज्ञो मज्जयन्निस्तान् शरान्, रामलक्ष्मणयोर्वीरो ननाद च मुहुर्मुहुः। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए 2 पराग वृक्ष के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खान से कटकर निकाले गए कोयलों के ढेर की भांति काला था, वह रावण कुमार इंद्रजित अंतर ध्यान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला। युद्ध के समय लक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख क्या पा सकता है, फिर तुम दोनों की क्या विशात है।
मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है। तब रोष में से भरकर मैं भी तुम दोनों को यमलोक भेजे देता हूँ। ऐसा कहकर के वह धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पहने बाणों से बीनने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजित फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाला वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थानों में अपने पहने बाणों को डुबोता हुआ बार बार गर्जना करने लगा। बद्धौत सर्वबंधेन तापघोरण मूर्धनि निमेषान्तरमात्रेण न से कतुरचेरवेक्षितुं ततो विभिन्न सर्वाङ्गौ सरशल्याचितौ कृतौ ध्वजाव्यो महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तौ प्रकम्पितौ तौ सम्प्रचलितौ वीरौ मर्मभेदेन कर्षितौ नृपेतुर्महेश्वासौ जगत्यां जगतीपति तौ वीरशयने वीरौ शयानौ रुधिरोक्षितौ सर्वेष्टित सर्वाङ्गावार्तौ परं पीडितौ नहि विद्धं तयोर्गात्रे बभूवाङ्गुलमन्तरं न निर्वर्णं न स्वाध्वस्तमाकराग्रादजिह्वरे तौ तु क्रूरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा असृक्यशुश्रुवतुस्तीव्रं जलं तत्श्रवणादिवो कपातप्रथमं रामो विद्धो मर्मसुमार्गणैः क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो निर्जिता रुक्मपुङ्खैः प्रसन्नाग्रैरजो गतिभिराशुगैः नाराचैः घनाराचैः भल्लैरञ्जलिकैरपि। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन में बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दिशा को पहुँच गए तो उनमें आँख उठाकर देखने की शक्ति नहीं रह गई। इस प्रकार उनके सारे अंग बिध गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के दो ध्वजों के समान कंपित होने लगे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्म स्थल के भेदन से विचलित एवं कृषकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में भी सैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे। वे अत्यंत पीड़ित एवं विकृत हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से विधि न हो, तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विधीन अथवा शुद्ध न हुआ हो। जैसे झरने जल गिराते रहते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल होकर के तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था, उस इंद्रजित के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्म स्थल में आहत होने के कारण चले श्री राम ही धराशायी हुए। रुक्मपुंखैः प्रसन्नाग्रैरजो गतिभिराशुगैः नाराचैरर्घ्नाराचैः भल्लैरञ्जलिकैरपि दिव्याद्वत्सदन्तैश्च सिंहदष्टैः छुरैस्तथा शबीरशयने शिष्ये विद्यमाविद्य कार्मुकं भिन्नमुष्टिकरीरां त्रिनतं रुक्मभूषितं बाणपातान्तरे रामं पतितं प्रसरसमं सतत्र लक्ष्मणो दृष्ट्वा निराशो जीवितेऽभवत्। रामं कमलपत्राक्षं शरण्यं रणतोषिणं सुशोचभ्रातरं दृष्ट्वा पतितं धरणीतले हर्यश्चापि तं दृष्ट्वा सन्तापं परमं गता शोकार्ता शुक्रसुरघोरमस्तु पूर्तिरोचना। बद्धौ तु तौ वीरशयशयानौ ते वानरासं परितार्यतस्थु समागता वायुसुतप्रमुख्या विखादमार्ताः पर्वं च जगमुः। इंद्रजित ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले शीघ्रगामी नाराज, अर्धनाराज, भल्ल, आंजलिक,
वत्सदंत, सिंहदष्ट और छुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था। इसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था, जो दोनों पार्श्वभाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ था। सुवर्ण से विभूषित था। उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम ठीक सैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी पर गिरता है, अपने से उतनी ही दूरी पर धरती पर गिर पड़े और गिर पड़े हुए गुरु पुरुष श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहाँ अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले और युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें इस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। नागपाश में बंद कर वीर सैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब बानर खड़े हो गए। वहाँ आए हुए हनुमान आदि मुख्य बानर बड़ी दिशा में चल गए। ततोद्यां पृथ्वीं च वीक्षमाणा वनौषधसु सन्ततौ बाणै भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ दृष्टे वो परते देवे तत्कर्मणि राक्षसे आजगामात तं देशं ससुग्रीवो विभीषण नीलशुचिविदो मेन्दः सुखेना कुन्दो मुदा दूरं हनुमता सार्धमन्नसोऽचन्तराघवौ अचेतो वन्दे विश्वासौ शोणितेन परिप्लुतौ सरजालाचितौ स्तब्धौ ध्यानौ सरथितौ येषु सन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मन्दे विक्रमौ रुधिरस्रावदिग्धांगौ तपनीयाव्योध्वजौ तौ वीरशने वीरौ शयानौ मन्दविशेषितौ यूतपै स्वै परिवृतो व्याकुललोचनैः। इसके बाद जब उपयुक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से विधा हुआ देखा। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वह राक्षस युक्त अपना काम बनाकर बाण वर्षा से व्रत हो गया। तब सुग्रीव सहित विभीषण भी स्थान पर आए। हनुमान जी के साथ नील द्विविद महेंद्र सुखेन कुमुद और अंगद तुरंत ही रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर के बाण सैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेत पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूट कर गिरे हुए दुश्मन के समान जान पड़ते थे। भी सैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपने पतियों से घिरे हुए थे। किराग बहुपतितौ दृष्ट्वा सरजाल समन्वितौ बभूवुर्व्यथिता सर्वे वानराः स विभीषणा अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशा सर्वाः वानराः न चैनं मायाच्छन्नं ददृशु रावणं तं तु माया प्रतिच्छन्नं माययो विभीषणः वीक्षमाणो ददर्शाग्रे भ्रातुः पुत्रमवस्थितं तं प्रतिं कर्माणं प्रतिद्वन्द्वमाहवे तदर्शान्तरहितं वीरवरदानाद् विभीषण तेजसा यस्सा च विक्रमेण च संयुतः इन्द्रजित् महत्वात्मनः कर्मतो प्यानौ समीक्ष्य च उवाच परं प्रीतो हर्षयन्तमेव दूषणस्य च हन्तारो खरस्य च महाबलौ साधुतौ नमामि कैर्बाणैः भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। बाणों के जाल से आवृत होकर के पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देख करके विभीषण सह सब बानर व्यथित हो उठे। समस्त बानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजित को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस मानव ने माया से ही छुपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे।
और उस स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राष्ट्रों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। तो वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। नेमो मोक्षयितुं शक्या वे तस्मादीपो बन्धनात् सर्वैरपि समागम्यो सरसि संगैः सुरासुरैः यत्कृते चिन्तया नश्य शोकार्तस्य पितुर्मम अस्पृष्ट्वा सैनं गात्रैः श्रियामायाति शर्वरी कृष्णेयं यत्कृते लङ्का नदी वर्षात् श्रीवाकुला सोऽयं मूलहरो अनर्थः सर्वेषां शमितो मया रामस्य लक्ष्मणस्यैव सर्वेषां च वनौ कुशां विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा सर्वितो वीराः। यो मुक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपश्यतः भूतपानपि तान् सर्वान् ताडयत् स च रावणिः नीलं नवभिराहत्य महेन्दं स द्विविधं तथा त्रिभिस्त्रिभिर्मित्रघ्नस्तथापि वनमेष्विः जाम्बन्तं महेश्वासौ विद्ध्वा बाणेन वक्षसि हनुमतो वेगवतो विसर्ज्य सरान्दशो गवाक्षं सर्वं च तावप्यामितविक्रमौ द्वाभ्यां महावीरो दुर्व्याधिर्विहारिणिः। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते। जिसके कारण चिंता और सुख से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात सैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी था, जिसके कारण वह सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सबकी जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। जैसे शरद ऋतु सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण संपूर्ण वाहनों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कह करके रावण कुमार इंद्रजित ने वानरों के समस्त सुप्रसिद्ध यूथपतियों को भी मारना आरंभ किया। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मेंद और द्विविद को 3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुर्धर इंद्रजित ने कहा, जाम्बान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बढ़ा हुआ था। उसने युद्ध स्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और सर्प को भी 2 बाण मारकर घायल कर दिया। कि गोलांगूलेश्वरम चयु बालिपुत्रमथांगदम दिव्याद बहुभिर्बाणैः त्वरमाणोऽथ रावणिः तान् वानरवरान् भित्त्वा शरैरग्निशिखोपमयि ननाद बलवान् तत्र महासत्त्वः स रावणिः तान् अर्दयित्वा बाणौघैः त्रासयित्वा च वानरान् प्रजिहास महाबाहुर्वचनं चेदमब्रवीत् सर्वन्धेन घोरेण मया बद्धौ च मुमुखे सहितो भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसा यो मुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसा कूटयोधिना परम विस्मयमापन्नः कर्मणा तेन हर्षिता विनेदुश्चोमः नादान् सर्वे ते जलदोपमा हतो रामिति ज्ञात्वा रावणं सम्पूजयन् निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ दुष्धायां नृच्छ्वासौ हतावित्यन्वन्यतो हर्षेण कुशमाविष्टुन्द्रियत शिवतिञ्जयः प्रिवेश पुरीं लंकां हर्ष्यन् सर्वनहितम्। इसके बाद उभयतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजित ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा को और बालीपुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार अग्नितुल तेजस्वी बाणों से
मुख्य मुख्य बाणों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहाँ जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूहों से उन बानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, हे राष्ट्रों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पास से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। इंद्रजित के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। वे सबके सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा वह समझकर कि श्री राम मारे गए उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजित ने भी जब यह देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चित पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया कि राम लक्ष्मण और दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चितै सर्वाणि चांगोपांगानि सुग्रीवं भयमाविशतो तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषण शबाष्पवदनं दीनं शोकव्याकुललोचनम् अलं त्रासेन सुग्रीवो बाष्पवेगो निगृह्यताम् एवं प्रियाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिका सौभाग्यशेषतस्माकं यदि वीर भविष्यति मोहमेतोऽप्यहास्येते महात्मानो महाबलो पर्यवस्थापयात्मानं मनाथं मां च वानरो शतधर्माविरक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयं यो मुक्त्वा ततस्तस्य जलक्लेनेन पाणिना सुग्रीवस्वे नेत्रे विभीषण ततः सलिलमादाय विद्या परिजप्य च सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा प्रमार्य विभीषण विसृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः अब्रवीत काल सम्प्राप्तं सम्भ्रान्तमिदं वचः न काल कपिराजेन्द्र वैकलभ्यमवलम्बितुम् अशीषणोऽपि कालेऽस्मिन् मरणायोपकल्पिते। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा कि सुग्रीव, डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं। आंसुओं का यह वेग रोको। वीर सभा युद्धों की प्रायः ऐसी ही स्थिति होती है, इनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती है। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानर राज, तुम अपने को और मुझे अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर के विभीषण ने जल से भींगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। फिर बुद्धिमान वानर राज के भींगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के यह समयोचित बात कही कि हे वानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मोहन का भय उपस्थित कर देता है। तस्मादुत्सृज्य वैक्लव्यं सर्वकार्य विनाशनम् हितं राम पुरोगाणां सैन्यानामनुचिन्तयो अथवा रक्षतां रामो यावत् संज्ञा विपर्ययः लब्धसंज्ञयो हि काकुत्स्थो भयं नौ व्यपनेष्यत नेतत् किञ्चन रामस्य न च रामो मूर्पति नय्येनं हास्यते लक्ष्मी दुर्लभाया गतायुषां तस्मादाश्वासयात्मानं बलं चाश्वासय स्वकं यावत् सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्। एते हि फुल्लनयनास्त्रासादागतसादृशा कर्णे कर्णे प्रकथिता हर्यो हरिषत्तमो मां तु दृष्ट्वा प्रधावन्तमनीकं सम्प्रहर्षितं त्यजन्तु हरस्त्रासं भक्तपूर्वाम्यो।
समाश्वायतु सुग्रीवं राशेन्द्रो विभीषणः विद्युतं वानरानीकं तत् समाश्वासयत् पुनः इन्द्रजित्तु महामापमाया सर्वसैन्यं समावृतः रेषनगरीं लंकां पितरं चाभ्युपागमतो। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी जिनके अगुआ स्वामी हैं उन सेनाओं के हित का विचार करो, अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेतना हो तब तक उनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है, ये मर नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी आयु समाप्त हो चली है। उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी है वह उनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो। तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बनाकर उसे स्थिर करता हूँ। हे कपशेठ, देखो इन बानरों के मन में भय समा गया है, इसलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ। मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देखो, मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान। वे सभी बानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपने सारी भय शंका को त्याग दे। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे करके राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। तत्र रावणमाशाद्य हि वाद्य कृतांजलि आचचक्षे प्रियं पित्रेण तु राम लक्ष्मणौ उपपादत ततो हृष्टः पुत्रं च परेष्वजे रावणो रक्षां मध्ये श्रुत्वा शत्रुनिपातितौ उपाग्राय च तं मूर्धन् पपृच्छ प्रीतिमानसः पृच्छते च यथा वृत्तं पित्रे तस्मै निवेदयतो सहस्रवेगानुगतान्तरात्मा श्रुत्वा गिरं तस्य महारथस्य जहुज्वरं दासरथेशमुत्थं बृहस्पतिवाचा वीरनंदपुत्रम। वहाँ रावण के पास पहुँच करके उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का संवाद सुनाया। राष्ट्रों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघ करके उसने प्रसन्न चित्त होकर के उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेत एवं निस्तेज किया गया है। महारथी इंद्रजित की इस बात को सुनकर के रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्वेग से खिल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।